नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे फरीदाबाद से। हरियाणा में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। परिवहन मंत्री के स्टाफ मेंबर भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मूलचंद शर्मा के स्टाफ के 2 मेंबर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मूलचंद शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। मूलचंद शर्मा ने कोई सिम्टम्स नहीं होने की बात कही है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा में किसी तरह के कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं हैं, लेकिन उनके 2 स्टाफ मेंबर्स भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर, परिवहन मंत्री के 2 स्टाफ मेंबर भी मिले पॉजिटिव। हालांकि मूलचंद शर्मा का कहना है कि मुझे कोई लक्षण नहीं है, मैं जल्द स्वस्थ हो जाऊंगा, लेकिन कैबिनेट मंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि उनके 2 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्टाफ के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। गुरुग्राम को पीछे छोड़कर फरीदाबाद इस वक्त कोरोना के मामलों में नंबर 1 चल रहा है और वहीं से मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और उनके जो 2 स्टाफ कर्मचारी हैं वो भी पॉजिटिव मिले। हालांकि मूलचंद शर्मा ने किसी तरह के कोई सिम्टम्स होने की बात कही है कि उनके अंदर किसी तरह का कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। परिवहन मंत्री के 2 स्टाफ मेंबर भी पॉजिटिव मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। स्टाफ के 2 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा कोरोना संक्रमित हुए हैं और साथ ही साथ उनके 2 स्टाफ मेंबर्स भी कोरोना पॉजिटिव हैं। देवेंद्र कौशिक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। देवेंद्र, अभी खबर मिल रही है कि 2 स्टाफ मेंबर्स जो परिवहन मंत्री के हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्कुल सोनल, देखिए कैबिनेट मंत्री विधानसभा सत्र में जाना था उनको और उससे पहले उन्होंने कोरोना टेस्ट फरीदाबाद में कराया था, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ साथ उनके पूरे स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें 2 और जो कर्मचारी हैं उनके स्टाफ के उनको भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। और ऐसे में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा अपने घर पर ही आइसोलेट हो गए हैं। इसके साथ साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने दफ्तर को बंद करा दिया है। दफ्तर को सैनिटाइज किया जा रहा है और शिकायत लेकर आने वाले लोगों से साफ तौर से कहा है कि वो दफ्तर आने से बचें। उनकी जो भी शिकायतें हैं वो केवल फोन पर उनसे बात कर सकते हैं, फोन पर उनके स्टाफ से बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जी सोनल, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो मूलचंद शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब उनके जो 2 स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल सीएम मनोहर लाल ने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देर रात ही वो चंडीगढ़ से गुरुग्राम पहुंचे और मेदांता में भर्ती हुए। रात 2:20 पर वो मेदांता अस्पताल पहुंचे। अस्पताल की 14वीं मंजिल पर रूम नंबर 4311 में उन्हें भर्ती करवाया गया है। अस्पताल में जिस वक्त सीएम मनोहर लाल भर्ती होने के लिए पहुंचे उस वक्त सीआईडी चीफ आलोक मित्तल, पुलिस कमिश्नर के राव और गुरुग्राम की बीजेपी जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ भी मौजूद थी। सीएम ने कल ही ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए और इसके बाद उन्हें मेदांता में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुरुग्राम के मेदांता में चंडीगढ़ से गुरुग्राम के लिए मेदांता पहुंचे सीएम मनोहर लाल। रात 2:20 पर मेदांता अस्पताल पहुंचे सीएम। 14वीं मंजिल पर रूम नंबर 4311 में भर्ती करवाया गया है सीएम को। सीआईडी चीफ आलोक मित्तल और कमिश्नर भी इस दौरान मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मेदांता में सीएम मनोहर लाल भर्ती करवाए गए। कल शाम ही ट्विटर के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीती रात करीब 2:30 बजे मनोहर लाल मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए। उनको 14वें फ्लोर पर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने इसका जायजा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें चंडीगढ़ से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के 14वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भर्ती कराया गया है। इसके अलावा वहां उनको इलाज दिया जा रहा है। 4311 नंबर रूम में मुख्यमंत्री को रखा गया है। साथ ही साथ तमाम सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम अस्पताल के आसपास किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किसी तरह से सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको ध्यान में रखा गया है। जो भी वाहन अस्पताल के अंदर जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। एक एक गाड़ी
की गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही 14वीं मंजिल पर किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ उन्हीं को अनुमति है जिसको अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो डॉक्टर्स की टीम है, इसके अलावा मुख्यमंत्री जिनको अलाउड करेंगे उनको आने की वहां अनुमति होगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति 14वीं मंजिल पर 4311 रूम के आसपास नहीं जा सकता। और कोशिश यही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जो इलाज दिया जा रहा है उससे वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, क्योंकि कोशिश यही है कि कल जब उनको कुछ 2 दिन पहले ही उन्होंने सुनिश्चित किया था कि वो खुद घर के अंदर ही क्वारंटाइन रहेंगे, लेकिन जब उनका कोरोना टेस्ट कराया गया तो उसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई और कल देर रात ही करीब 10:30 पर चंडीगढ़ से उनको यहाँ मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में लाया गया। वो 2:20 पर अस्पताल में पहुंचे। यहाँ उस वक्त पुलिस कमिश्नर के राव, इसके अलावा सीआईडी चीफ आलोक मित्तल और गुरुग्राम की जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ यहाँ उस वक्त मौजूद थी। उनको अस्पताल में लाया गया, उनके तमाम टेस्ट मुख्यमंत्री के यहाँ कराए गए। फिलहाल लगातार हर प्रदेशवासी यही दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री स्वस्थ हों, क्योंकि कोरोना रिपोर्ट आने के बाद भी खुद मुख्यमंत्री ने ये अपील की थी ट्विटर के मार्फत कि जो भी लोग उनसे मुलाकात की है, जिन लोगों ने, वो अपना कोरोना टेस्ट कराएं और 1 हफ्ते के दौरान जो भी व्यक्ति उनसे मिला है वो सभी कोरोना टेस्ट कराएं, एहतियात के तौर पर, सावधानी के तौर पर। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार कोरोना महामारी लगातार बढ़ती जा रही है तो उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए लोगों को जागरूक जरूरी है। और यही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्विटर के मार्फत लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें और अपना टेस्ट कराएं। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। तो लोगों को सुरक्षित रहने और सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वायरस की चपेट में अब तमाम मंत्री लोग भी आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग गांव देहात में रहते हैं उनकी स्थिति क्या होगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कल से हरियाणा का विधानसभा सत्र शुरू होना है। नियम ये है कि सत्र में शामिल होने वाले विधायकों के पास उनकी 3 दिन पहले की कोरोना रिपोर्ट होना जरूरी है। जिसमें विधायक के पास कोरोना रिपोर्ट नहीं होगी उसे सदन में एंट्री नहीं मिलेगी। ये नियम कर्मचारियों पर भी लागू है। और ऐसे में जब विधायकों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया तो कई विधायक और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बताते हैं कि किस किस विधायक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ऐसे में सदन कैसे चलेगा। देखिए पॉइंटर्स के जरिए आप समझिए। अब तक बीजेपी के 6 विधायक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अभी तक का आंकड़ा ये कहता है। सीएम मनोहर लाल खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पंचकुला से बीजेपी विधायक हैं ज्ञानचंद गुप्ता, सबसे पहले उन्हीं के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई थी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बल्लभगढ़ से बीजेपी विधायक हैं मूलचंद शर्मा। और रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा की भी रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई है। अंबाला से बीजेपी विधायक असीम गोयल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंद्री से बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। और कल से डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा मानसून का सत्र चलाएंगे। कोरोना की वजह से हरियाणा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हर रोज 1000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और अब तो मुख्यमंत्री और स्पीकर के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी इसकी चपेट में आ गए हैं। कल से सदन चलना है और ऐसे में वीआईपी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बात चाहे सीएम मनोहर लाल की हो, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की हो या फिर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की हो। देखिए तीनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। बीजेपी के 6 विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं। विधानसभा सत्र से पहले विधायक लक्ष्मण दास नापा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विधायक लक्ष्मण दास नापा को उनके कार्यालय में ही क्वारंटाइन किया है, इलाज शुरू कर दिया है। वहीं विधायक लक्ष्मण नापा ने अपने फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट पर अपने पॉजिटिव होने की खबर दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों उनके जो भी संपर्क में आए हैं वो अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। तो विधायक लक्ष्मण नापा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और उन्होंने अपने सोशल अकाउंट्स के जरिए कहा है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो भी अपना टेस्ट जरूर करवाएं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधानसभा परिसर में शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ विधायकों को विधानसभा में एंट्री के लिए इंतजार भी करना पड़ गया है। दरअसल कांग्रेस के कुछ विधायक बिना कोरोना रिपोर्ट के विधानसभा पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें एंट्री से रोक दिया गया है। हालांकि बाद में उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपनी रिपोर्ट मंगवाई है, उसके बाद उन्हें सदन में एंट्री दी गई है।
तो विधानसभा में एंट्री से पहले कोरोना नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। देखिए, कोरोना रिपोर्ट लेकर पहुंच रहे हैं तमाम विधायक। सत्र से पहले कुछ विधायकों के पास कोरोना रिपोर्ट नहीं थी, फिर बाद में उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपनी कोरोना रिपोर्ट मंगवाई, उसके बाद उन्हें एंट्री दी गई। और विधानसभा के बाहर ही कर्मचारी मौजूद थे। विधायकों से कोरोना रिपोर्ट की हार्ड कॉपी मांगी जा रही है। जब विधायक बिशनलाल सैनी बिना रिपोर्ट के विधानसभा पहुंचे तो उन्हें रोक लिया गया। हालांकि उन्होंने बताया कि उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। बिशनलाल सैनी ने व्हाट्सएप के जरिए सीएमओ से अपनी रिपोर्ट मंगवाई। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने वाला है। इससे पहले कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने पूरे विधानसभा को हिलाकर रख दिया। विधानसभा अध्यक्ष कोविड-19 पॉजिटिव आए, उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कोविड की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई। ऐसे में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो है वो विधानसभा परिसर में होनी तय कर रखी थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विधायक पहुंच रहे हैं उनसे भी कोविड-19 की रिपोर्ट जो है वो मांगी जा रही है। यानी कि अगर आपके पास कोविड-19 का टेस्ट का जो नेगेटिव रिपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप इस एंट्री प्रेमिसेस यानी कि इस परिसर के अंदर एंट्री जो है वो आपकी रिस्ट्रिक्टेड है, आप नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण जो है वो ज्यादा ना फैले, क्योंकि इससे पहले विधानसभा के अध्यक्ष की रिपोर्ट जो है कल दोपहर ये साफ हुआ था कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें मेदांता गुरुग्राम में जो है वो भर्ती कराया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। विधायक यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए थे, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट जो है उसकी हार्ड कॉपी नहीं है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विधानसभा के जो कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं उनके द्वारा जो है विधायकों को ये पूछा जा रहा है कि क्या उन्होंने टेस्ट कराया, और टेस्ट कराया तो उसकी रिपोर्ट हार्ड कॉपी कहाँ पर है। सर, क्या आपने टेस्ट कराया था, उसकी रिपोर्ट क्या नेगेटिव थी? नहीं, अभी मेरी रिपोर्ट आई नहीं है। अच्छा, आपकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। आपने टेस्ट कराया लेकिन आपकी रिपोर्ट करा रखा है, टेस्ट तो करा रखा है। 23 तारीख को कराया था। 23 तारीख को उन्होंने टेस्ट कराया था, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट जो है वो अभी तक आई नहीं है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्योंकि ज्यादातर विधायकों की रिपोर्ट्स जो हैं वो या तो उनके द्वारा टेस्ट कराया गया है, पेंडिंग है, लेकिन विधानसभा में एंट्री उसी व्यक्ति को मिलेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो है वो घोषित है। सिर्फ कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही आपको एंट्री जो है वो मिलेगी। तो ऐसे में देखना होगा कि कितने कांग्रेस के विधायक, आज जिनकी विधायक दल की यहाँ पर बैठक है, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिपोर्ट तो नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन बाकी कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जिनके द्वारा टेस्ट कराया गया है, जिनकी रिपोर्ट यहाँ पर नेगेटिव जो है चेक कर अंदर जाने दिया जाता है, और कितने और विधायक हैं जिनकी अभी तक टेस्ट रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या ये बैठक होगी या नहीं, ये इस पर भी संशय बरकरार है। कैंपर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़ विधानसभा। और विधानसभा के बाहर जो कर्मचारी मौजूद थे उनके पास डीजी हेल्थ की तरफ से एक सूची दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि किन विधायकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कई नाम अभी ऐसे भी हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। इस दौरान कुमारी शैलजा भी विधानसभा पहुंची। उनके बैग में कोरोना रिपोर्ट बाहर से ही नजर आ रही थी। देखिए, फिलहाल ये तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कांग्रेस के विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये विधानसभा के कर्मचारियों के हाथ में जो है ये वो लिस्ट है जो कि डीजी हेल्थ की ओर से भेजी गई है, और डीजी हेल्थ की ओर से जो लिस्ट भेजी गई है जिसके नाम के आगे नेगेटिव है उसी को अंदर एंट्री जो है वो दी जा रही है। अभी कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिनकी रिपोर्ट्स जो है वो अवेटेड हैं, तो उनका इंतजार किया जा रहा है। कुछ देर पहले कांग्रेस विधायक बीएल सैनी यहां पर पहुंचे थे, उनकी रिपोर्ट जो है वो नहीं उनके पास थी, तो ऐसे में उनको यहां पर थोड़ा इंतजार करना पड़ा। उसके बाद व्हाट्सएप पर उनके द्वारा रिपोर्ट मंगाई गई, और उसी के बाद जो है वो विधानसभा के कर्मियों के द्वारा जो है उन्हें अंदर जाने दिया गया। आप देख सकते हैं कि तमाम सुरक्षा के इंतजामात जिस तरह से जो तय किया गया था, विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जो कि खुद कोरोना पॉजिटिव हुए, उनके द्वारा ये तमाम मेजर्स लिए गए थे, लेकिन अब उन तमाम मेजर्स पर काम करते हुए विधानसभा के कर्मी आप देख सकते हैं कि चाहे रिप्रेजेंटेटिव विधायक हो या कोई बड़ा अधिकारी, जब तक कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी, ये जो दरवाजा है, ये जो दरवाजा आप देख सकते हैं, ये मेन डोर है जहां से एंट्री होती है तमाम विधायकों की, ये उनके लिए बंद रहेगा। तो ऐसे में डीजी हेल्थ की ओर से एक सूची जरूर भेजी गई है, और इंडिया न्यूज हरियाणा के विश्वसनीय सूत्र यही बता रहे हैं कि जो 6 पॉजिटिव नाम हम चला रहे हैं, उसके अलावा बाकी तमाम विधायकों की रिपोर्ट जो सूत्र बता रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के,
तमाम विधायकों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। तो ऐसे में अभी कुछ नाम है जिनके अवेटेड है लिस्ट, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो भी जल्द अपडेट होकर जो है विधानसभा के कर्मचारियों के पास पहुंच जाएगी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विधायक जो अवेटेड हैं, जिनकी रिपोर्ट अवेटेड है, उनको जो है यहाँ पर रोका गया है। सर, क्या टेस्ट कराया था आपने? हाँ, कल करवाया था जी। तो क्या कारण क्या रहा? ये रहा फोटो। तो क्या रिपोर्ट नहीं आई अभी? हाँ, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा, आपने टेस्ट, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विधायक जो है वो अपना प्रूफ भी दिखा रहे हैं कि मैंने टेस्ट कराया था, फोटो खींच कर लाए व्हाट्सएप पर, लेकिन रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव चाहिए। ऐसे में जो डीजी हेल्थ की भी जो सूची है उसमें अवेटेड होगी, इसीलिए इनको यहाँ पर बैठने को कहा गया। यानी कि जब तक आप देख सकते हैं कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षा कुमारी शैलजा यहाँ पर पहुंची और उनके बैग में सबसे पहले लाइफलाइन की ये रिपोर्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव रिपोर्ट वो हाथ में पकड़ कर लाई हैं। तो ऐसे में ये नेगेटिव रिपोर्ट जो है ये दिखाने के बाद जो है विधानसभा परिसर में एंट्री जो है वो मिलेगी। मैम, विधानसभा को लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार करने की? अभी सभी से डिस्कस करेंगे। सीएलपी की मीटिंग है, सारे एमएलए साहिबान आए हैं यहाँ पर, तो आगे का एजेंडा क्या होगा उस पर आज अभी चर्चा करेंगे सभी मिलकर। ये जो मेशर्स मैम उठाए गए हैं किस तरह से? नहीं, ठीक है। ये तो देखो जिस तरह से फैल रहा है, हम तो समझते हैं और भी ज़्यादा बिल्कुल फैलना नहीं चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, तो सब कोऑपरेट करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। CWC को लेकर और जिस तरह से कल ट्वीट हुआ और देखने को मिला, इसके बारे में बाद में करेंगे, अभी मीटिंग कराएं। आप देख सकते हैं कुमारी शैलजा हैं, प्रदेशाध्यक्षा हैं कांग्रेस की, जो कि मीटिंग के लिए यहाँ पर पहुंची हैं, और आप देख सकते हैं उनके साथ रामकिशन गुर्जर जो हैं वो भी अपनी रिपोर्ट जो है यहाँ पर लाए हैं। वरुण हैं साथ में, मौलाना, वो भी अपनी नेगेटिव रिपोर्ट जो है यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर पूरा जो है विधानसभा के कर्मियों के द्वारा चेक किया जा रहा है, और चेक करने के बाद ही विधानसभा परिसर में जो है एंट्री जो है वो और चलिए फिलहाल एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। विधानसभा में एंट्री को लेकर दिख रही है सख्ती। बिना कोरोना रिपोर्ट सदन में घुसने पर रोक। विधायक दल की बैठक के लिए कांग्रेस विधायक ने दिखाई कोरोना रिपोर्ट की हार्ड कॉपी। अब तक बीजेपी के 6 विधायकों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, रतिया से विधायक लक्ष्मण दास भी चपेट में। कलिंद्री विधायक रामकुमार कश्यप और अंबाला विधायक असीम गोयल भी हुए थे संक्रमित। कोरोना संक्रमित होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती हुए सीएम मनोहर लाल। ट्वीट में लिखा, पिछले सप्ताह संपर्क में आने वाले करवाएं अपना टेस्ट, क्वारंटीन होने की भी अपील। विधानसभा सत्र से पहले विधायकों के कोरोना संक्रमित होने से बढ़ी परेशानी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के अलावा एमएलए हॉस्टल के कई कर्मचारी भी हो चुके हैं पॉजिटिव। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा निभाएंगे जिम्मेदारी। और चलिए सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। एक बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है, कोरोना ब्रेकिंग। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का दफ्तर बंद कर दिया गया। देखिए, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के जो 2 स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद अब उनका दफ्तर बंद कर दिया गया है। नहीं आने की अपील की जा रही है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का दफ्तर बंद किया गया। देखिए, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनके जो 2 स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद एहतियातन जो पूरा ऑफिस है वो बंद कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन का काम वहां पर चल रहा है। ये बड़ी खबर, पूरे दफ्तर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। साथ ही मूलचंद शर्मा ने लोगों से दफ्तर न आने की अपील की। और पंचकुला में आवारा सांडों का आतंक जारी है। दरअसल सेक्टर 26 में एक व्यक्ति के घर के बाहर से सांड को भगाना महंगा पड़ गया। जब इस व्यक्ति ने घर के बाहर से सांड को हटाने की कोशिश की तो आवारा सांड इस व्यक्ति के पीछे पड़ गया।
तब तक इस व्यक्ति का पीछा करता रहा जब तक वो व्यक्ति बेसुध होकर नीचे नहीं गिर गया। सांड के जाने के बाद आसपास के लोग मदद के लिए बाहर निकले। लोगों ने आवारा पशुओं से दहशत का माहौल की बात कही। सांड के हमले की पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बता दें कि पंचकुला में आवारा पशुओं और सांडों की भरमार है, जिसके चलते पहले भी कई हादसे यहां पर हो चुके हैं। नगर निगम के अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, वीडियो आसपास के लोगों के लिए बहुत डराने वाला है। पंचकुला में आवारा सांड का आतंक देखने को मिला है। सांड ने इस व्यक्ति का पीछा जब तक नहीं छोड़ा जब तक बेसुध ना हो गया वो व्यक्ति। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं पंचकुला में सामने आती रही हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल नगर निगम की जिम्मेदारी पर भी खड़ा होता है कि जब लोग बार बार शिकायत दे रहे हैं तो बावजूद इसके इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा। और वहीं हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हो गया है, जो कि 3 सितंबर तक चलेगा। इसी कड़ी में यमुनानगर में भी परिवार पहचान पत्र बनाने का काम स्कूलों में शुरू हो गया है। स्कूल में शिक्षकों द्वारा ऑपरेटर के सहयोग से काम होगा, जिसमें एक परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दी जाएगी और उसके बाद पहचान पत्र बनेगा। यमुनानगर के कार्यक्रम की नोडल ऑफिसर और अतिरिक्त उपायुक्त रणजीत कौर ने बताया है कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू करके 100 पहचान पत्र बनाए गए थे, जो कि संबंधित लोगों को वितरित किए गए थे। अब सभी लोगों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं और ये कार्य 3 सितंबर तक चलेगा। इसके लिए अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते विशेष ध्यान ये रखा जा रहा है कि एक समय में ज्यादा भीड़ ना हो। इसके लिए 22 से ज्यादा अभिभावक एक समय में स्कूल में नहीं बुलाए जाएंगे। और वहीं पर्यावरण की स्वच्छता और परिवहन विभाग को हरा भरा बनाने के लिए भिवानी में परिवहन विभाग द्वारा परिसर में 500 पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक घनश्याम सर्राफ ने त्रिवेणी का पौधा लगाकर की है। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए विभाग और समाज ने अपने हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बस स्टैंड परिसर में लगभग 500 पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही विधानसभा सत्र में 5 लाख पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा का हमारा लक्ष्य है। जा रहे हैं और इन पौधों की रक्षा के लिए विभाग भी कार्यरत है और हमारा समाज भी इसके लिए काम करेगा। तो सर लगभग कितने पौधे लगाए गए? आज तो एक त्रिवेणी लगा के शुरुआत की लगभग 350 और लगभग 350 से 500 पेड़। और वहीं हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने कैथल में प्रेस वार्ता आयोजित की है। प्रदेश में कई विभागों में किए जा रहे निजीकरण और कर्मचारियों की छटनी को लेकर आवाज उठाई है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि निजीकरण का रास्ता अपनाना बंद करना चाहिए। उन्होंने मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बता दें कि कोरोना काल में कर्मचारियों के सुविधा के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे कर्मचारी लगातार संक्रमित हो रहे हैं। एक अनुपात जो ठीक होने का है वो भी अपनी जगह स्टैंड कर रहा है, पर बढ़ोतरी कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसी संख्या के अंदर हमारी जो सीटिंग प्लान 52 की गाड़ी के अंदर है वो पूरी नहीं होनी चाहिए। वो 35 थी, 32 थी, 34 थी। एक डिस्टेंस का, फिजिकल डिस्टेंस का अवश्य ध्यान होना चाहिए। और पुनः हमारे जो बिजली, शिक्षा या परिवहन के विभाग हैं, वहाँ एम्प्लॉय चाहे दिन में ड्यूटी करता है चाहे रात को ड्यूटी करता है, वहाँ कोरोना को मिटाने के लिए हर संभव जो उपकरण है सुरक्षित दृष्टि से वो उपलब्ध सरकार कराने की हम मांग। और फतेहाबाद पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जब पुलिस टीम ने सिरसा रोड स्थित होटल वॉक एंड ग्रिल में चल रहे जुए के धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने रात भर रेड मारकर 7 लोगों को जुआ खेलते काबू किया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 5,55,600 रुपए की नकदी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों में 4 फतेहाबाद, 2 रतिया और 1 उकलाना का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बियर की बोतल भी बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए शहर के थाना प्रभारी ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि होटल में जुए का धंधा चल रहा है, जिस पर पुलिस ने रेड की और मौके पर 7 जुआरियों को काबू किया है। इनको हमने तैयार किया गया, जो बस स्टैंड चौकी हमारी टीम, इनको तैयार किया गया, इनको मौके पर भेजा गया। मौके पर जाकर देखा तो इनको 7 आदमी मिले हैं जो वहाँ जुआ खेल रहे थे, जिनमें से एक तो पुलाना मंडी का रहने वाला है, 4 लोकल फतेहाबाद के हैं और 2 रतिया के हैं। तो इनके पास इसके अलावा बियर भी मिली है, जो कुल अमाउंट है जी 5,55,600 रुपये, जिस पे कार्रवाई की जा रही है। एक्साइज एक्ट भी साथ में लगाया जा रहा है इसके साथ। तो कितने लोग थे ये कुल 7 लोग हैं। फतेहाबाद के लिए सर इसमें 1 फतेहाबाद का है, 4 इसमें 1 तो है जी उकलाना मंडी का और 4 फतेहाबाद के हैं, 2 रतिया के।
और वहीं चोरों ने नारायणगढ़ कस्बे शहजादपुर पुराना बस स्टैंड के नजदीक बनी मार्केट स्थित कार गैराज की पिछली दीवार में सेंध लगाकर लाखों रुपए के सामान और हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शहजादपुर के रहने वाले आकाशदीप शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उसकी नीलकंठ कार सर्विस सेंटर के नाम से दुकान है और वीकेंड लॉकडाउन के चलते बीते शुक्रवार को शाम 7 बजे वो अपनी दुकान बंद कर घर चला गया था। सोमवार सुबह जब दुकान खोली तो देखा कि दुकान में चोरी हो गई। मैं शुक्रवार को शाम को 7 बजे अपनी दुकान बंद करके गया। 2 दिन का लॉकडाउन था तो मैंने दुकान नहीं खोली। सोमवार में सुबह आज आया 9 बजे मैंने दुकान खोली तो शटर आधे ही खोला था। मेरे को मेरी मशीन गायब मिली तो मैंने जाके पीछे जाके देखा, पीछे से दीवार तोड़ी हुई थी। पिछले साल भी सर यहीं पे चोरी हुई थी, उसी सुराग से दोबारा तोड़ के यहाँ पे आए। मेरी मशीन थी सर 1.5 लाख रुपए की, जर्मन की से आई हुई थी, इम्पोर्ट करवाई थी। वो ले गए उठा के। गाड़ी खड़ी थी मेरी, गाड़ी का नुकसान करके गई जी। 2 विंडो डैमेज करी है, शीशा तोड़ा है। कार में मेरे 15,000 रुपये पड़े थे जी, वो ले गए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे? क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन भी, जो देता है एंड्योरामास। रखो पर्सनालिटी और इम्यूनिटी दोनों सॉलिड। एंड्योरामास, गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और लैब केयर IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स। विधानसभा में एंट्री को लेकर दिख रही है सख्ती। बिना कोरोना रिपोर्ट सदन में घुसने पर रोक। विधायक दल की बैठक के लिए कांग्रेस विधायक ने दिखाई कोरोना रिपोर्ट की हार्ड कॉपी।
अब तक बीजेपी के 6 विधायकों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और रतिया से विधायक लक्ष्मण दास भी चपेट में। कल इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप और अंबाला विधायक असीम गोयल भी हुए थे संक्रमित। कोरोना संक्रमित होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती हुए सीएम मनोहर लाल। ट्वीट में लिखा, पिछले सप्ताह संपर्क में आने वाले करवाएं अपना टेस्ट, क्वारंटीन होने की भी अपील। विधानसभा सत्र से पहले विधायकों के कोरोना संक्रमित होने से बढ़ी परेशानी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के अलावा एमएलए हॉस्टल के कई कर्मचारी भी हो चुके हैं पॉजिटिव। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा निभाएंगे जिम्मेदारी। देश में एक दिन में फिर सामने आए करीब 60,000 के करीब कोरोना केस। 854 की मौत, 31,064 के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। हरियाणा में एक दिन में सामने आए 1,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। 10 की मौत, 55,000 के पार संक्रमित केस। आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में जाना माना नाम है नाड़ी वैद्य कायाकल्प के प्रमुख वैद्य सत्यप्रकाश आर्य का, जो मरीज की खाली पेट नाड़ी देखकर रोगों का मूल कारण बताते हैं और जड़ से खत्म करते हैं पुराने से पुराना नजला, मधुमेह, सर्वाइकल, बीपी, गठिया,